आज हम बात करेंगे कि ज़्यादातर जो लोग न्यू इमिग्रेंट हैं वो टोरंटो आने का सोचते हैं। उनको टोरंटो आना चाहिए या किसी और प्रोविंस का इंतखाब करना चाहिए। ज़्यादातर जो अपनी कम्युनिटी है, जो देसी कम्युनिटी है, उनकी जो फ़र्स्ट विश लिस्ट है कनाडा में, उनकी फ़र्स्ट चॉइस जो है वो टोरंटो ओंटारियो है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्यों टोरंटो को वो लोग चूज़ करते हैं, उसकी क्या वजूहत हैं, क्या प्रोज हैं टोरंटो में आने के, क्या कॉन्स हैं टोरंटो में आने के। तो चलें जी, वीडियो का स्टार्ट करते हैं। अस्सलामु अलैकुम, आपका दोस्त यासिर खान। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं टोरंटो और सराउंडिंग्स में रियल स्टेट में हूं विद 15+ ईयर्स एक्सपीरियंस इन टोरंटो एंड सराउंडिंग्स रियल स्टेट मार्केट। आपके जहन में कोई भी कंसर्न है, कोई भी क्वेश्चन है, यू कॉल मी, यू मैसेज मी एनी टाइम। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। टोरंटो कनाडा, जिस तरह आप जानते हैं कि कोई भी कनाडा जाता है तो उसके जहन में जो होता है, उसकी जो फर्स्ट विश लिस्ट होती है सिटी को लेके कि मैंने जी टोरंटो में जाना है। टोरंटो में क्यों जाना है? टोरंटो में वेदर इतना ख़राब नहीं है। अगर हम बात करें फॉर एग्ज़ाम्पल मैनिटोबा की या किसी और प्रोविंस की, राइट, जिस तरह सस्काचेवन है या अल्बर्टा कैलगरी है, तो यहाँ पे थोड़ी सी सर्दी ज़्यादा पड़ती है। टोरंटो सराउंडिंग्स में दो महीने हैं इनके जो थोड़े से टफ़ हैं, वो जनवरी एंड फरवरी है। उसमें टेम्परेचर आपका गिव एंड टेक -10 -15, समटाइम फील लाइक -20 -25 गिव एंड टेक होता है। स्टॉर्म्स वगैरह तो खैर वो जितने भी आपके हैं, जिस तरह अल्बर्टा है, कैलगरी है, सस्काचेवन, सब में ही आते हैं, तो क्या टोरंटो वगैरह में भी आते हैं। तो इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आप कंपेयर करें मैनिटोबा से या कैलगरी से, तो उनके मुकाबले में यहाँ पे जो सर्दी है वो इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती। इवन मैनिटोबा वगैरह में जो टेम्परेचर टच होता है वो गिव एंड टेक समटाइम्स -35 -40 भी टच हो जाता है। यहाँ भी होता था पहले, लेकिन बहुत रियल चांसेस हैं कि अब -20 25 या एक आध दिन -30 फील लाइक हो जाए, यानी कि पॉसिबल है, यानी कि। लेकिन ओवरऑल टेम्परेचर इज़ नॉट बैड। दिसंबर की गिव एंड टेक 13th है, ऑलमोस्ट मिडल ऑफ दिसंबर है, और इस वक्त बहुत अच्छा मौसम चल रहा है टोरंटो और सराउंडिंग्स में। -2-3 चल रहा है, कभी प्लस हो रहा है, कभी माइनस हो रहा है, तो इट्स नॉट बैड। तो सबसे जो बड़ा रीज़न है जो न्यू इमिग्रेंट्स जो टोरंटो सराउंडिंग्स मूव होते हैं वो है वेदर, कि यहाँ पे वेदर है, प्लस यहाँ पे अपनी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, अपने लोग बहुत ज़्यादा हैं। उसमें पाकिस्तानी हो गए, इंडियंस हो गए, बांग्लादेश से हो गए, श्रीलंकन से हो गए, तो मिडल ईस्ट से हो गए, तो अपने काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पे। फिर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको सोशल गैदरिंग्स का शौक़ है, तो यहाँ बहुत सारी सोशल गैदरिंग्स होती हैं, बहुत सारी नेटवर्किंग होती है। फिर अपना जो खाना है, देसी खाना, राइट, अगर आप उसके शौकीन हैं तो टोरंटो और सराउंडिंग्स में आपको पाकिस्तान का हर किस्म का फूड जो है वो इजीली अवेलेबल है। डज़न मैटर आपको दाल खानी है या आपको कढ़ाई खानी है या आपको बिरयानी खानी है या आपको पिंक टी पीनी है या पान खाना है, तो ऑल दीज थिंग्स आर ईज़िली अवेलेबल टोरंटो और सराउंडिंग्स में। चले जी, आगे चलते हैं। और क्या क्या अच्छी बातें हैं टोरंटो और सराउंडिंग्स की? जॉब वगैरह के हिसाब से टोरंटो एंड सराउंडिंग्स इज़ नॉट बैड। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आपकी ज़्यादा हैं क्योंकि ये बड़ी सिटी है, और जॉब्स मार्केट डेफिनेटली बड़ी सिटीज़ में आपकी इंडस्ट्रीज़ हो गई, कंपनीज़ हो गई, तो ज़्यादातर जो कंपनीज़ होती हैं वो बड़ी सिटीज़ का इंतखाब करती हैं। यहाँ पे डज़न मैटर आप लेबर जॉब ढूंढ रहे हैं या आप कोई स्किल वर्कर हैं या आप कोई आईटी में हैं, राइट, तो बहुत सारी फील्ड्स में यहाँ पे जॉब की पॉसिबिलिटी है अगर आप मेहनत करना जानते हैं, राइट, और आप आगे बढ़ना चाहते हैं। तो देयर इज़ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज़ इन टोरंटो एंड सराउंडिंग्स, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एजुकेशन की, तो टोरंटो हैव सम गुड यूनिवर्सिटीज़, जिस तरह यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो है जिसका काफ़ी नाम है, राइट। इसी तरह और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि टोरंटो में हैं,
राइट। टोरंटो और सराउंडिंग्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो ओंटारियो में यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू है, राइट। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो दुनिया में जिनकी बहुत अच्छी रैंकिंग्स हैं अगर आपके बच्चे एजुकेशन करना चाह रहे हैं, राइट। तो जिस तरह यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो का मैंने मेंशन किया, तो मेक श्योर आप करें कि आप यूनिवर्सिटी को चूज़ करें तो उनके मेन कैंपस को चूज़ करें, उनके स्मॉल कैंपस को चूज़ ना करें कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे एजुकेशन की फैसिलिटीज़ वगैरह मिल सकें, ग्रुप डिस्कशंस ये वो फैसिलिटीज़ वाइज जो है वो मेन कैंपस में ज़्यादा होती है। जिस तरह हमने बात की एजुकेशन की, कम्युनिटी की, तो यहाँ पे अपने लोग बहुत हैं, कल्चर अपना बहुत मोस्टली जो लोग हैं वो इजीली फॉलो कर लेते हैं, काफ़ी लोग हैं जान पहचान वाले, राइट। आपका एक अच्छा सोशल नेटवर्क बन जाता है आपका मिलना जुलना लोगों के साथ। अगर हम बात करें कि क्या क्या चीज़ें जो कॉन्स हैं टोरंटो और सराउंडिंग्स में वो क्या हैं, तो सबसे पहले जो टोरंटो और सराउंडिंग्स का जो सबसे बड़ा मसला है वो है रियल स्टेट। रियल स्टेट में यहाँ रेंटल मार्केट भी अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है, चीज़ें काफ़ी एक्सपेंसिव हो रही हैं। अभी भी मैं अपने ऑफिस में बैठा कुछ रिसर्च कर रहा था इस वीडियो के लिए कि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया दे सकूँ कि 1 बेडरूम या 2 बेडरूम का जो रेंटल है, अगर हम बात करते हैं टोरंटो, नॉट मेन डाउनटाउन, थोड़ा सा मेन डाउनटाउन से हट के 15-20 किलोमीटर्स, 30 किलोमीटर्स, 20 किलोमीटर्स, तो हमारे पास जो 1 बेडरूम का जो रेंटल चल रहा है 1 बेडरूम अपार्टमेंट का, वो गिव एंड टेक 1700, 1800, 2000, 2100, 2200, इट डिपेंड्स कि आप कहाँ पे ले रहे हैं। ये 1 बेडरूम की मैं बात कर रहा हूँ और इसका जो स्क्वायर फीटेज है वो गिव एंड टेक हो सकता है 500 गिव एंड टेक हो, पार्किंग हो सकता है इसके साथ 1 पार्किंग इंक्लूडेड हो। यहाँ पे कार इंश्योरेंस बहुत महंगी है, राइट। अगर आप न्यू इमिग्रेंट हैं तो आप हो सकता है कि $300, $400, $500 पर मंथ कार की इंश्योरेंस पे करें। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ कि कार की इंश्योरेंस जो है यहाँ डिफरेंट सिटीज़ के हिसाब से चेंज होती रहती है। जिस तरह टोरंटो और सराउंडिंग्स, टोरंटो के साथ अगर हम देखें तो दरहम रीजन में आपका पिकरिंग है, एजेक्स है, विडबी है, ओशो है। अगर हम पील रीजन की बात करें तो उसमें मिसिसागा है, ब्रैम्पटन है, कैल्डन है। हाल्टन की बात करें तो उसमें मिल्टन है, ओकविल है, बर्लिंगटन है। यॉर्क की बात करें तो उसमें मार्कम है, रिचमंड हिल है, वॉन है, तो इसी तरह सो ऑन्स, राइट। तो यहाँ जो कार इंश्योरेंस है वो डिपेंड करता है कि किस रीजन में आप रह रहे हैं। रीजन टू रीजन यहाँ पे कार इंश्योरेंस काफ़ी वेरी करती है। कुछ जगह पे इंश्योरेंस महंगी है, कुछ जगह पे इंश्योरेंस थोड़ी बहुत कम है, कुछ पर्टिकुलर कार्स की इंश्योरेंस महंगी है। गाड़ियाँ भी अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे काफ़ी चोरी हो रही हैं। तो जब भी आप कोई गाड़ी फाइनल करें, उसको करने से पहले उसका विन नंबर ले लें और इंश्योरेंस कंपनी को आप कॉल करें। गूगल से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कोई भी बड़ा बैंक ले लें आप, वो सारी इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, या आप गूगल से नंबर निकाल लें ऑटो इंश्योरेंस के जो ब्रोकर्स हैं उनको आप कॉल करें, उनसे आप पूछें कि भाई मैं ये पर्टिकुलर कार लेना चाह रहा हूँ, ये मेरा एड्रेस है, हम लोग यहाँ सोच रहे हैं मूव करने का, तो यहाँ की क्या इंश्योरेंस है। तो इंश्योरेंस डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे हैं। कुछ जगहों पे 400 है, कुछ जगह पे 500 है। तो न्यू इमिग्रेंट्स के लिए भी काफ़ी बड़ा चैलेंज है कि एक तो हाउसिंग महंगी है, आपका फूड वगैरह ये सारी चीज़ें महंगी हैं, फिर आपकी इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस बहुत महंगी है। तो अगेन टोरंटो और सराउंडिंग्स का अगर आप आना चाह रहे हैं, अपनी विश लिस्ट में है, तो प्लीज़ अपनी ड्यू डिलीजेंस, अपनी रिसर्च कंप्लीट करके आएंगे। टोरंटो के बहुत सारे प्रोज हैं लेकिन बहुत सारे कॉन्स भी हैं, राइट। जो पुराने लोग हैं यहाँ पे वो ऑलरेडी सेट हैं यहाँ पे, वो भी बाज़ों का 1 या 2 जॉब्स कर रहे हैं। जो नए लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ वो बाज़ों का 2 या 3 जॉबें कर रहे हैं। अफोर्डेबिलिटी थिंग्स आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव इन टोरंटो एंड सराउंडिंग। उसके मुकाबले में अगर आप किसी और जगह चले जाते हैं, जिस तरह मैनिटोबा हो गया, अल्बर्टा हो गया, सस्काचौन हो गया, तो सस्काचौन जिस तरह है वहाँ पे हो सकता है आपको 2 बेडरूम का जो है अपार्टमेंट वो 15, 16, 1700 का मिल जाए, राइट। यहाँ पे 2 बेडरूम का अपार्टमेंट जो है वो $2400-2500 का है। 3 बेडरूम का है, अगर आपकी फैमिली है, हस्बैंड वाइफ है, और अगर फॉर एग्जांपल आपके 2-3 बच्चे हैं तो आपको 3 बेडरूम चाहिए। तो टोरंटो और सराउंडिंग्स अगर आप करीब देख रहे हैं तो गिव एंड टेक $3000
प्लस यूटिलिटीज़ प्लस आपने उसकी कंटेंट इंश्योरेंस बाय करनी है। फिर आपकी गाड़ी अगर आप लेते हैं तो $400-500 की, फिर उसकी इंश्योरेंस अगर आपको $400 में मिलती है, आप लकी हैं। इन सारी चीज़ों को आपने कैलकुलेट करना है। तो बिफोर यू कम टू टोरंटो, कुछ लोग क्या करते हैं कि पीआर कार्ड के लिए जिस तरह आते हैं तो आप किसी और प्रोविंस में पीआर कार्ड के लिए मूव हो जाएंगे। ओंटारियो में ये काफ़ी मुश्किल है, टोरंटो सराउंडिंग्स में काफ़ी मुश्किल है पीआर का। आप किसी और प्रोविंस में जाएं, वहाँ अपना जो भी आपका टाइम फ्रेम है पीआर लेके फिर आप टोरंटो या ओंटारियो वापस आ जाएं। इनिशियल ओंटारियो में मूव करना इस वक्त काफ़ी चैलेंजेस है, थिंग्स आर वेरी एक्सपेंसिव। तो प्लीज़ अपनी रिसर्च करके फुल ड्यू डिलीजेंस करके टोरंटो का इंतखाब करें। आपके जहन में कोई भी सवाल है टोरंटो सराउंडिंग्स रियल एस्टेट के मुताबिक, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बांटते रहें। अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।